टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा और भारत की झोली में गोल्ड मेडल दिलाया। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का रहा। ये भारतीय ओलंपिक इतिहास में 100 साल में एथलेटिक्स में पहला मेडल है। इसके साथ ही वो ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे एथलीट भी बन गए हैं। ये भारत का टोक्यो में 7वां मेडल भी है। इसके साथ ही भारत ने अपने लंदन ओलंपिक 2012 के बेस्ट परफॉर्मेंस 6 मेडल को पीछे छोड़ दिया। नीरज ने पहला थ्रो 87.03 मीटर भाला फेंका, जबकि दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर रहा। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। गोल्ड जीतने की खुशखबरी से जवानों ने जमकर जश्न मनाया है। नीरज के परिवार, हरियाणा के मंत्री अनिल विज की तस्वीरें आप देखिए। नीरज को 6 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है और ये तस्वीरें देखिए। नीरज ने इसी थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर अपना नाम किया और भारत की झोली में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया। जवानों का जश्न देखिए, परिवार का जश्न। मंत्री अनिल विज भी खुद को झूमने से नहीं रोक पाए, वो झूमे और 6 करोड़ के इनाम का ऐलान हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है। हरियाणा से आते हैं नीरज चोपड़ा, राजपूताना राइफल्स में सूबेदार भी हैं और तमाम चोटों से उबरते हुए अथक परिश्रम के साथ नीरज ने आज इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिख डाला। परिजनों का कहना है कि दिल्ली से हरियाणा तक नीरज चोपड़ा का स्वागत किया जाएगा। करेंगे अपने भाई को दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि टोक्यो में आज इतिहास रचा गया। नीरज ने जो हासिल किया हमेशा याद रहेगा। युवा नीरज ने असाधारण प्रदर्शन किया। गोल्ड जीतने के लिए नीरज को बधाई। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। पुष्कर धामी ने लिखा कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक मिलने के लिए आपको बहुत बधाई। आपने एथलेटिक्स में पहली बार भारत को गोल्ड दिलाया है। भारत को आप पर गर्व है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड और इस तरह भारत के 7 मेडल हो गए। लंदन ओलंपिक 2012 की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को भी यहां पर पार कर लिया है अब भारत ने, और टोक्यो ओलंपिक 2021 बेस्ट अब तक बन गया है भारत के लिए। और अब उत्तराखंड की खबरें। चमोली के जोशीमठ में भारी बारिश के चलते एक होटल जमींदोज हो गया। इस इलाके में पिछले कई दिन से लगातार भूस्खलन हो रहा था। आज एक होटल की बिल्डिंग खाई में समा गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नीचे गिर रही है। ये गई। तो कई दिन से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था और ये होटल देखिए जोशीमठ में चंद सेकंड में ही गिरकर ढेर हो गया। इस होटल का एक हिस्सा। यशवंत सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, चमोली के एसएसपी हैं। यशवंत जी, अब ये हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह किस सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग क्रैश हो गई। अभी वहां पर क्या स्थिति है? स्थिति बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि ये पिछले 10-15 दिन से जो बारिश हो रही थी उसमें इसका फाउंडेशन एक्सपोज हो गई थी, तो इसीलिए पहले से खाली करवा लिया गया था और वहां पे कोई लोग रह नहीं रहे थे। इस वजह से कोई मतलब जान माल का नुकसान, तो मतलब माल का नुकसान है, जान का नुकसान नहीं। पूरी तरह बिल्डिंग खाली हो गई थी मतलब? जी जी जी, ये एक्चुअली इसका एक हिस्सा पिछले जब बहुत तेज बारिश हुई थी तो उसमें थोड़ा सा एक्सपोज हो गया था, तो प्रिकॉशन लेते हुए पुलिस और एसडीआरएफ ने इसको खाली करवा लिया था। इसके नीचे कुछ जो टनल वगैरह का काम भी चल रहा है, तो वो भी वहाँ लेबर साइट थी, उसको भी पहले ही हटवा दिया गया था, खाली करवा लिया गया था। जो ये पूरा जोन है काफी सेंसिटिव है। इस तरह के हादसों को देखते हुए क्या अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जोन तो देखिए, ये जो हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही जोन 5 में है, लेकिन चमोली डिस्ट्रिक्ट तो हाईली सेंसिटिव हाई है। और इसमें जो भी मेरे विचार से सिविक बॉडीज को इसमें देखना चाहिए कि जो ये नक्शा वक्शा पास होता है तो उसमें जरा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया यशवंत जी हमसे बातचीत करने के लिए।
पौड़ी के थलीसैंड ब्लॉक के नौगांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं बादल फटने से 50 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। तो वहीं नुकसान का डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने निरीक्षण किया है और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। घटना में 4 गौशालाओं में 55 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई, जिनमें गाय, बैल और बकरियां शामिल हैं। हालांकि घटना में संयोग से किसी इंसानी जान और आवासीय भवनों को क्षति नहीं पहुंची। डीएम ने मौके पर क्षतिग्रस्त रास्तों के पुनर्निर्माण के साथ ही मृत मवेशियों का मुआवजा राशि जल्द देने के आदेश दिए। भारी बारिश की वजह से कुछ मलबा गांव में आ गया था, उसके वजह से 4 जो गौशाला है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। किसी भी प्रकार का मकान को क्षति नहीं हुआ है और किसी के भी घायल होने की अथवा किसी के भी जान माल की नुकसान कोई नहीं हुआ है। 51 बकरियों का नुकसान हो गया है, उनका शव को खोजबीन की जा रही है एसडीआरएफ का टीम, और अगले 24 घंटे के अंदर सभी को राहत राशि जो उसका अनुमान्य है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा, ऐसा निर्देश मैंने वहाँ पे दे दिया है। पौड़ी के चमधार में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां पहाड़ों से बारिश की तरह लगातार चट्टानी मलबा आ रहा है। पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन में अब पहाड़ी के ऊपर का हिस्सा और चौड़ा होने के साथ भूस्खलन की रफ्तार भी तेज हो गई, जिससे नेशनल हाईवे पर मलबा हटाने में दिक्कत हो रही है। वहीं अधिकारी भी इसे खतरनाक बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर फंसे लोगों के खाने पीने के इंतजाम के निर्देश दिए। और पूरा फ्रैक्चर्ड हो गया है, इसलिए लगातार बिना बारिश के भी आ रहा है, तो ये खतरनाक तो है ही। खुलने के बाद भी रिस्की रहेगा, खुल तो देंगे ही हम जैसे तैसे अगर रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी रिस्की रहेगा किसी के वजह से बाइक वालों के लिए कि कहीं चोट उठने लगे। इस तरीके से भविष्य में यहाँ पे लोग भीड़ भाड़ ना करें और थोड़ा दूरी पर गाड़ी को रोक लिया जाए, सुरक्षित दूरी, कम से कम 100 मीटर दूरी जहाँ पे स्लाइड आ रखी है वहाँ से दूरी पर उनको रोक लिया जाए। और उनका जो भी ढाबा वगैरह होता है जहाँ पे उनका भोजन वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी वानी, उसकी एक बार सुनिश्चित कर लिया जाए कि वहाँ पे वो व्यवस्था है या नहीं है, तो ताकि उनको फिर रात में रुकना है किसी को तो उसको भी परेशानी ना हो। कोविड के खिलाफ जंग में अब उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की। आज मेगा वैक्सीनेशन कैंप में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। आज कुल 1,75,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बता दें कि आज ही सीएम पुष्कर धामी ने मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की थी। इसमें 1.5 लाख लोगों को आज वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लक्ष्य से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार से अब वैक्सीनेशन की डोज ज्यादा मिल रही है, जिससे अब इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा और सरकार ने दिसंबर तक वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हमारा लक्ष्य है कि अगले दिसंबर तक सारे के सारे जो है प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से लोगों को पहली डोज लग जाए, पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन कुछ कम मात्रा में आ रही थी उसको जो है अधिक कर दिया है और अब हमको जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त। कुंभ में टेस्टिंग में हुआ फर्जीवाड़ा सबके सामने है, लेकिन इस फर्जीवाड़े में कितना बड़ा घोटाला हुआ इसकी जांच चल रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने जांच को सही बताया, तो वहीं हरीश रावत का कहना है कि जिस घोटाले में बीजेपी के लोग शामिल हो वहां इसके अलावा बीजेपी कुछ कह भी नहीं सकती। हरिद्वार कुंभ में कोविड के फर्जी टेस्ट हुए, करोड़ों की पेमेंट में गड़बड़ हुआ और इन्हीं आरोपों की जांच की आंच अब आरोपियों तक पहुंच रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और एसआईटी हर पहलू की जांच कर रहे हैं कि आखिर कुंभ में हुआ तथाकथित घोटाला कितना बड़ा है। कुंभ का आयोजन तीरथ सरकार में हुआ और अब ये फर्जीवाड़ा पिछली सरकार का बताया गया, लेकिन अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि ईडी सही काम कर रही है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने पूरी बात कानून पर छोड़ दी है। देखिए, कानून अपना काम करेगा, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, कानून अपना काम करेगा, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ईडी ने बड़ी सक्रिय भूमिका इसमें निभाई है कि इतनी जल्दी उन्होंने और कई ठिकानों पर कल छापे मारे हैं। मैं समझता हूं कि जो भी इस कुंभ को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ईडी उसको मिटाने का काम कर रही है। टेस्टिंग में गड़बड़ी के मुख्य आरोपी की कई तस्वीरें नेताओं के साथ वायरल भी हुई।
पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि ईडी की कार्रवाई को सही बताने के अलावा बीजेपी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि पूरे फर्जीवाड़े में बीजेपी नेताओं के कनेक्शन जुड़े हैं। भाजपा के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ठीक बताने का, क्योंकि कुकर्म तो ये उन्हीं के समय में, उन्हीं चाहे पहले हुआ या बाद में हुआ, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। कुंभ में टेस्टिंग फर्जीवाड़ा हुआ, ये बात सरकार ने भी मानी। जैसे जैसे जांच एजेंसी तार जोड़ रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है, उससे बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है कि कहीं पूरा कुंभ बड़े घोटाले के लिए बदनाम न हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी ने आज से कुमाऊं में 2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे प्रदेश प्रभारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी काला ढूंगी, लालकुआ और नैनीताल विधानसभा की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। संवाद की शुरुआत शनिवार को काला ढूंगी विधानसभा से हो चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस जल्द परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। ये परिवर्तन यात्रा पहले मैदानी जिलों में होगी और फिर पहाड़ी जिलों में कांग्रेस की कोशिश और विधानसभा क्षेत्र को कवर करने की होगी। इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत का कहना है कि सब नेताओं का पूरे राज्य में हर जगह एक साथ नजर आना संभव नहीं है, इसलिए कौन नेता किस वक्त कहां रहेगा ये देखना होगा। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में चमकीले और प्रभावशाली चेहरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कैंपेन के हम भाग होंगे। कोई व्यक्ति किसी समय हो सकता है कुछ काम हो उनके नहीं आ पाए, मगर किसी न किसी तरीके से हर किसी का जुड़ाव होगा। और यदि सब लोग एक साथ चलेंगे तो पता चला एक ही जगह बोलने लग जाएंगे तो पता चला जो है एक ही जगह रात हो गई, क्योंकि हमारे पास तो इतने चमकीले चेहरे हैं, इतने 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 प्रभावशाली चेहरे हैं। उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए हर साल महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान दिया जाता है, लेकिन इस बार महिलाओं का सही चयन न होने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि बीजेपी में नेताओं के रिश्तेदारों और चाटुकारों को इस बार ये सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए राज्यपाल को इस पर रोक लगानी चाहिए। तो वहीं बीजेपी नेता खजान दास का कहना है कि ये सब कांग्रेस में होता है। जिन महिलाओं को इस सम्मान के लिए चुना गया है, ये सब सर्वे के आधार पर हुआ है। लेकिन दुख की बात है कि कल जो करीब 2 दर्जन करीब 22 लोगों के जो नाम दिए गए, आधे से ज्यादा तो भाजपा के या तो कार्यकर्ता हैं या भाजपा के नेताओं के चट्टुकार हैं या उनके रिश्तेदार हैं। तो मेरी आज महामहिम राज्यपाल, जो कि खुद वो महिला हैं, बेबी रानी मौर्य जी से मेरी उनकी हाथ जोड़ के विनती है कि इसमें हस्तक्षेप करें, इस तरह से मातृशक्ति का मजाक न उड़ाएं। एक तरफ राज्य की बीजेपी सरकार केदारनाथ धाम में कामों की मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहितों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। शनिवार को एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम के प्रांगण में प्रदर्शन और नारेबाजी की और देवस्थानम एक्ट को खत्म करने की मांग की। वहीं केदारनाथ के कुछ तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। धाम में जो हमारे नवयुवक जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आज इन लोगों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है भाजपा से, और मैं भाजपा का सरकार से अभी भी आग्रह करता हूँ कि तत्काल इस देवस्थानम बोर्ड को यहाँ से भंग किया जाए, अन्यथा जो है यहाँ पर उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सोशल मीडिया में एक महिला आईपीएस अधिकारी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला पहाड़ी लोकगीतों पर डांस करती दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि महिला आईपीएस और कोई नहीं बल्कि इस समय टिहरी के एसएसपी पद पर तैनात तृप्ति भट्ट हैं। तृप्ति ने न्यूज़ 18 से बात करते इस बात की खुद पुष्टि की। उनके मुताबिक ये वीडियो 5 से 6 महीने पुराना है और ये पुलिस के कल्चरल प्रोग्राम के दौरान का वीडियो है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के लोकगीतों पर डांस किया। सोशल मीडिया पर इसे काफी पसंद किया जा रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह का कल होने वाला उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। अमित शाह को कल आईटीबीपी के पासिंग आउट परेड में शामिल होना था। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।